मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर स्टॉक सिर्फ ये डिस्कस किया जाएगा कि उसका बिज़नेस अच्छा है या नहीं और उसकी खासियत क्या है, और उसी के साथ साथ ये भी चेक किया जाएगा कि ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं, यानी कि ये स्टॉक हलाल है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। और उसी के साथ साथ हम इसकी कुछ अच्छाइयाँ और जो इसकी बुराइयाँ हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसा कि हर दिन करते हैं। हमारा काम है अच्छी नॉलेज आप तक पहुँचाना, ना कि कोई रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर आप नॉलेज को नॉलेज के हिसाब से लेते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है, आपको एक डिसीज़न बनाने में आसानी हो जाती है और आपको पता लग जाता है कि हमें यहाँ पर क्या गुड करना है और क्या बैड करना है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपको अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, कोई भी चीज़ आप चाहे किसी दुकानदार को ले लें या आप किसी प्लॉट को ले लें या आप किसी बिज़नेस को ले लें, कोई भी चीज़ आपको अगले ही दिन नफ़ा नहीं देती। ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं, टाइम लगता है, आपको माल स्टॉक करना पड़ता है, लेकिन उसका सही टाइम कौन सा होता है ख़रीदने का? उसका सही टाइम होता है भाई जब नीचे की साइड में मार्केट हो, उस वक्त अगर कोई माल ख़रीद लेता है और जब रेट बढ़ते हैं उस वक्त उसको जब वो बेचता है, तो आप बताइए तो उसका यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो सिंपल सी बात है कि आप अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है और आप मेरे हिसाब से कुछ स्ट्रेटजी अपनाइए, एक तरह का ट्रेडर बनिए। ये नहीं कि जैसा टाइम ऐसा ही ट्रेडर बन गया। आप अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बनाइए कि हमें किस तरह का ट्रेडर बनना है और किस टाइप की हमें ट्रेडिंग करनी है, कौन सी ट्रेडिंग हमारे लिए बेस्ट है और कौन सी हमारे लिए गलत है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो भाई कुछ नहीं होने वाला, आप वही पुट और कॉल की तरह पैसा डुबाते रहेंगे, ब्रोकरेज देते रहेंगे, और जो ये ब्रोकर हैं चाहे एंजल वन हो चाहे स्टॉक, आप उन लोगों को करते रहेंगे अमीर। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपको ये काम करना है कि आपको स्टॉक को सही जगह पर ख़रीदना है। जल्दी नहीं करनी, महीने में चाहे 2 दिन ही हमें काम करने का मिले मौका, कोई मसला नहीं है। हम 5 दिन में से सिर्फ 1 दिन करेंगे, लेकिन सही करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देखिएगा ये तारीख़ यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर तारीख़ पढ़ लीजिए। यहाँ पर 21 मार्च है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी तारीख़ भी देख लीजिए आप। यहाँ पर दूसरी तारीख़ अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, यहाँ पर तारीख़ है 12 मार्च, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 44% का रिटर्न बना है। कितने दिनों में? 12 मार्च से 6 मई तक, अप्रैल मई चल रहा है। तो पैसा तो बना है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं है। हम जब स्टॉक भागता है तो अरे भाई वो जब भागता है जब उसके अंदर हवा भर जाती है। अब एक हद है ना, गुब्बारे में आप कितना ही ज़्यादा गैस भर लो, कितना ही ऊपर चला जाए, लेकिन एक जगह आएगी जहाँ पे उसका गैस ख़त्म होगा और फिर उसे ज़मीन पे गिरना है फटक देसी, बहुत फास्ट गिरेगा, वो मौका ही नहीं मिलेगा संभलने का। तो ये चीज़ समझ जाओ। ठीक है, किसी स्टॉक में बुराई नहीं होती अगर कोई समझ के काम करे, अगर कोई बिना समझे करे तो भाई कोई स्टॉक सही नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को समझिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के जो क्या बोलते हैं बिज़नेस और इसके जो क्वार्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में बात करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि कंपनी कैसा काम कर रही है और कैसा नहीं। आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा प्रोफाइल मिल जाता है। मैं इसी को चेक करता हूँ, यहाँ पर बहुत चीज़ें हमें पता लग जाती है। स्टॉक का ROC क्या है और ये ROE क्या है, FIs है या नहीं, और डेट कितना है, मार्केट कैप क्या है, फायर वैल्यू क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। और ये सब कैसे लगाना है, बहुत आसान मेथड है, 5 मिनट का काम है। आप ज्वाइन बटन में तमाम वीडियोस मिलेंगे आपको स्ट्रेटजी के साथ। आप हर दिन एक स्ट्रेटजी यूज़ करिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, स्ट्रेटजी मैंने सारी ज्वाइन बटन में डाल रखी है, तो आप उन तमाम चीज़ों को यूज़ करें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप 2845, स्टॉक का PE क्या है 47, इंडस्ट्री PE क्या है 28। तो इस हिसाब से स्टॉक का PE बढ़ गया है इंडस्ट्री से। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ पर ROI जो है इसका वो कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है भाई, समझ गए, वो बहुत अच्छा नहीं है इसका ROI वो थोड़ा सा ख़राब है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए इसका फायर वैल्यू जो है वो 95 रुपये पे दिखा रहा है, बहुत नीचे है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर FI होल्डिंग जो है वो 4.5% की है, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो यहाँ पर 33% की है। अब बताइए आपको ये बहुत लंबे टाइम के लिए स्टॉक बढ़िया है या घटिया है, आपको खुद फैसला करना है। मेरी तरफ से आपको क्या लगता है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप खुद भी फैसला करिए। ये चीज़ें अगर ख़राब आती है तो हमें स्टॉक बढ़िया है, बिज़नेस अच्छा है, लेकिन एक आपको चीज़ तय करनी होगी, समय तय करना होगा, एक पॉइंट पकड़ना होगा आपको कि कहाँ से हमें क्या मिलेगा। देखो कंपनी की अच्छाइयाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज़ आलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड, ये तमाम चीज़ें कंपनी कर रही है। लेकिन कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए। द कंपनी हैज़ डिलीवरेड पोर सेल्स ग्रोथ 7%, प्रमोटर होल्डिंग कम है, कंपनी लो रिटर्न दे रही है, इसी वजह से इसका ROI कम दिखा रहा है। यहाँ पर क्वार्टर्स में आ जाइए, यहाँ पर आप इसकी सेल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कंपनी की सेल्स कैसी हो रही हैं कैसी नहीं। यहाँ पर देखिए कंपनी की सेल्स जो हैं वो 2023 के मुकाबले वहीं की वहीं है, और उससे कम हुई है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ी नहीं। ये एक जगह आकर अटक गया है, इसका बिज़नेस बढ़ नहीं पा रहा। अब क्या हो रहा है, उसकी क्या वजह है, वो देखने लायक होगी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाएगा आपको इस बार कम, उससे पहले अच्छा, उससे पहले अच्छा, उससे पहले भी अच्छा, और उससे बाद यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कैश फ्लो भी है। कैश फ्लो आप देख लीजिए, कैश फ्लो में साफ दिखाया गया है कि भाई कंपनी घाटे में है। तो इसलिए बोलता हूँ पहले सोचा करो, समझा करो, पूरी चीज़ सुना करो बातों को, एकदम से ना किसी के पीछे पड़ा करो। तो यहाँ पर ये साफ दिख गया है कि भाई अभी कंपनी घाटे में चल रही है, तो हमें बहुत अच्छे सपोर्ट पर आने का इंतज़ार करना चाहिए ऐसे स्टॉक को, तभी ख़रीदना चाहिए। अगर हम लेते हैं तो ज़्यादा बहुत लंबा जो है आपको नुकसान दिखा सकता है, तो सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए। हालांकि कंपनी का बिज़नेस इतना अच्छा है, कंपनी जो है वो टायर्स की केमिकल बनाती है, रबड़ बनाती है, जिससे टायर्स बनते हैं, उन तमाम के लिए है। बाकी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ फ्री में जुड़ना चाहते हैं, स्टॉक का हमारा जो अकाउंट है उससे अकाउंट ओपन करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।